उसके बाद भाई एक कंसेप्ट है, अगर ट्रायंगल में हमारा जो ट्रायंगल है उसमें एरिया का रेशो हमें बोल देगा गिवन है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशो कैसे निकालेंगे। तो जो कोरस्पॉन्डिंग रेशो निकालने के लिए एरिया के रेशो का हम अंडर रूट कर देंगे। कैसे? ये ट्रायंगल है भैया दो, एग्जाम्पल के तौर पे इसका एरिया है 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बोल दे ये साइड निकालो भैया। कैसे निकालेंगे? ये मान लो अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। ऐसे सेम ये बीटा, ये अल्फ़ा लगा लो, ये अल्फ़ा, ये गामा लगा लो, ठीक है। तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। बात ये है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा दोनों में सेम है। वो अलग बात है, अलग अलग साइड पे दे रखा, लेकिन है ना एंगल सेम। तो जो रेशो 38 एरिया का होगा वही रेशो इनके क्या हो जाएगा भैया, साइड्स का हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, ये इनका अंडर रूट करना है। अंडर रूट बोला ना मैंने, कंसेप्ट में क्या बोला भैया, अंडर रूट करना है। 38.4 और ये 15 का इधर से आ गया रे भाई, 38.4 और 15। तो ये 38.4, इसको हम ऐसे ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो इधर लगा देंगे, एक हाँ हट जाएगा। इसको काटो, आ जाएगा 64 और 25। अब इनका करना है रूट। रूट करोगे तो आ जाएगा 8 और 5। 8 और 5 आ गया, हाँ जी आ गया। अब हमें ये एक साइड मान लो 16.8 गिवन है, तो 8 से ये वाली साइड कितनी है, 16.8। ये कितनी गुना ज़्यादा है भैया, ये गुना ज़्यादा 21, मतलब 2.1। 8 एक मार 8 दूनी 16, है ना। तो हमसे अगर ये साइड पूछे, कौन सी साइड पूछे भैया, अगर हमसे बोले कि ये साइड निकालो, तो ये साइड निकालने के लिए गुना में, अब आपको लगेगा कि ये साइड क्या, ये साइड क्या, अरे एंगल के सामने के हिसाब से देख लो ना भाई, एंगल के सामने से हिसाब से चलना, और तो क्या है। अब ये हो जाएगा 2.1 मतलब 5 और 5 दूनी 10, 10.5 इसकी लेंथ आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आएगा डाउट आपके सामने कि इसके सामने की लेंथ, अरे यार नंबर डालोगे ना, ABC, DEF, फिर आप देखोगे अल्फ़ा के सामने और गामा के सामने क्या है, बीटा के सामने क्या है। आपको लगेगा कि यार अल्फ़ा के सामने तो हमारी ये वाली लाइन है, अल्फ़ा के सामने हमारी ये वाली लाइन है। बेशक हो यार, अल्फ़ा के सामने ये है, अल्फ़ा के सामने ये, बीटा के सामने ये है, बीटा के सामने ये है, और गामा के सामने, उस हिसाब से आप इनका रेशो देख लेना। और आपको लगेगा कि भैया ये साइड किसके सामने आ रही, गामा के सामने ना, तो गामा कहाँ है हमारा, गामा है हमारा, हाँ हाँ ये है, इसके सामने की साइड तो यही होगी ना, ये अल्फ़ा है, ये गामा के सामने की ये है, तो इस गामा के सामने की ये होगी, यही हमसे पूछी थी। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, अब करते हैं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है। वी हैव AB और रेशो DF, BC रेशो DE और AC रेशो EF, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सीधी सी बात है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहे होंगे भाई। ट्रायंगल ABC किधर है भाई, BAC लगा लो, और DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। B ऑप्शन, DEF नहीं। अच्छा, ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें भैया कि जो ये डाटा है ना D और A, जैसे ये लिखा है ABCDEF, तो A के सामने D होगा, B के सामने E और E के सामने F। तो B के सामने D, हाँ जी, अगर हम देखें B के सामने D, C के सामने E, अरे यार देखो, A के सामने D, A के सामने D, B के सामने E, C के सामने F, है ना। AB और DF ये, BC और DE ये, और AC और EF। तो B, यहाँ पे हमने ये देखना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है ना, उसकी जगह पे कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही होगा। ये जो ट्रायंगल होंगे ना, ये कुछ इस तरह से बने होंगे। ट्रायंगल ABCDEF ऐसे है। AB के सामने, AB के जो साइड है वो DF, BCDE और ACEF ऐसे है भाई ये। तो जो ट्रायंगल होगा वो भी किस तरह से बना होगा, वो बना होगा BCA सिमिलर होगा DEF, और ये एक ही ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ये वाला,
ऑप्शन हमारा बी वाला ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस हमारा ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम वर्टेक्स क्योंकि एंगल यहाँ पे भी 35 डिग्री, यहाँ भी 35 डिग्री है ना भाई। तो ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी भैया, ये 4 और 2 इसका रेशो बराबर होगा 4:2 होगा कि नहीं होगा भाई। तो 2 4 2 एकम 2, इसका रेशो इसके बराबर होगा 10 का रेशो 5, तो ये हो जाएगा 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये रेशो भी क्या होगा, ये भी रेशो 2:1 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6/3 क्या होता है, 3 दूनी 6, 2:1, रेशो सेम आ गया। तो यहाँ पे आएगी एस की वैल्यू क्या आएगी 3। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख लो भैया, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्रायंगल ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ओके, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। बी सी और क्यू आर ये 10 ये 10। ए सी और पी आर 8 और 8। अब इन ट्रायंगल में आप देखोगे तीनों साइड तो हैं बराबर, लेकिन 6 8 10 हमें क्या शो कर रहा है, तो भैया ये शो कर रहा है हमें एक ट्रिपलेट। 6 8 10 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट होगा तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। और पाइथागोरस प्रमेय कौन से ट्रायंगल पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। मतलब ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं भैया, ये देखो, ठीक है। ये हमारा हो गया ए 90 डिग्री, ये बी ये सी, ठीक है, और ये पी क्यू आर ये 90 डिग्री है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। ये हमारा थीटा एक्स है, ये भी एक्स होगा भाई। अच्छा, अब पूछा क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू, इस एंगल की वैल्यू पूछी है। तो भैया ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री। क्या होगा, एक ट्रायंगल के 3 कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। माइनस में 2 कोण माइनस कर दो, x + 90 डिग्री को माइनस कर दो, तीसरा कोण ये आ जाएगा, एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जनाब। 100 नहीं, अच्छा हाँ, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 ये हो जाएगा माइनस में x, 90 - x डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ में आया। हमें ये भी देखना है ना, हमें जो साइड दे दी है वो क्या ट्रिपलेट बना रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये हमारा क्या है, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, दूसरा एंगल हमने लेट कर लिया ये एक्स है, तो ये तीसरा एंगल क्या होगा बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल ए बी सी डी और डी ई एफ आर सिमिलर हैं। अच्छा, अब सिमिलर से है ना आप समझ जाया करो सिमिलर का मतलब क्या होता है, जो मैंने पीछे आपको जो कंसेप्ट बताए उनसे, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल बना देता हूँ भाई फटाफट, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ए बी सी डी ई एफ ये 6 है, बी सी हमें दे रखी है 8, डी ई हमें दे रखी है 9, ई एफ निकालनी है। तो भाई हम नहीं निकाल देंगे भाई, जो रेशो इस साइड का होगा वही रेशो इस साइड का, इसका होगा वही इसका होगा इसका वही। तो 6:9 कितना, 2 3 6 3 3 2 3 6 नहीं 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3। हाँ जी 2:3 आ गया जनाब। अब काटो मत, रेशो में मत लेके आओ, 6:9 ही रख लो। 6 की वैल्यू ये साइड इसके बराबर होगी, तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 9, ये कितने गुना ज़्यादा है भाई, ये है हमारी 1.5। तो भाई ये हो जाएगा 2:6 और 9 को काटोगे 6 और 9 को, तो ये हो जाएगा 2:3 है ना। तो 2 से 3 कितना जो ना, तो भैया ये है 1.5, 15 दूनी 30, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। हाँ जी आएगा। तो हमें ये वैल्यू ये क्या है इसकी 1.5 गुना है, तो 15 6 90 9 आएगा, और ये हमें निकालनी है ई एफ। तो इसमें भी आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 है क्या होता है, 15 8 है 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 15 8 120, 5 8 40, 4 8 1 8 8 और 4 12। हाँ, तो ये ई एफ जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 12।
ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये कैसे किया भैया, कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है, सिमिलर बोल दिया है, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये चीज़ सिमिलर ट्रायंगल में मैंने अभी आपको कंसेप्ट पढ़ाया था स्टार्टिंग में। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, उनका पेरीमीटर मतलब उनके साइड का एरिया जो है, साइड का सम दे रखा है हमें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू आर, ठीक है भाई, 78 सेंटीमीटर, और भैया ये पेरीमीटर हो गया इसका 78 और इसका पेरीमीटर हो गया 46.8। तो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट में बताया था जो पेरीमीटर का रेशो होगा ऑफ बोथ ट्रायंगल, वो क्या होगा, हमें पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ ए बी पूछी है, वही साइड रेशो होगा। तो पेरीमीटर का रेशो क्या होगा, 78 रेशो 46.8 होगा नहीं। अब इसको आप काट दो भाई, दोनों को काटोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पी क्यू हमें गिवन है 11.7, तो ए बी की लेंथ पूछी है, तो जो रेशो पेरीमीटर का होगा वही रेशो हमारा साइड्स का होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू हमें गिवन है 11.7, तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप काटो, इसको काटोगे तो भाई कितने पे कटेगा, इसको काटो पहले, इससे 11.7 पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो 117 चौक का कितना होता है, 7 चौक 28, 2 4 और 2 6, 4 एकम 4 होता है भैया, 468 होता है, तो ये 4 पे कट जाएगा, हाँ 78 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, काटो भाई, पॉइंट में आएगा 19.5, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी और भाई पी क्यू आर, उनका पेरीमीटर का रेशो दे रखा है, मतलब उन दोनों ट्रायंगल का, एक का 156 और एक का है भैया कितना 46.8, ये पेरीमीटर है, और हमें बी सी की लेंथ दी गिवन है 19.5, और ये क्यू आर की लेंथ निकालनी है, एक्स निकाल दोगे, जो रेशो पेरीमीटर का होगा वही, जो रेशो पेरीमीटर का होगा वो इक्वल होगा किसके, साइड रेशो के, तो 156 अपॉन में 46.8, और भैया बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी है 19.5 और क्यू आर की लेंथ निकाल ली है एक्स, ये 13 से कट जाएगा, 13 कितने पे कटेगा ये, 13 की 12 से 2 3 6 2 3 और भाई 1 6 5, 13 से 12 पे जाएगा, और ये कितने पे कटेगा बाकी का, 13 की 15 से और करके देख लो भाई, 5 ये 15, 1 5 1 5 और 1 6 3 और 1 5 9 9 100, हाँ ये कट जाएगा भाई 13 से 15 पे, 13 इंटू 15 क्या होता है 1935, तो ये हो जाएगा 1.3, है ना। अच्छा अब और भाई इस 1.5 ये 1.3 नहीं 5 आएगा, ये 1.5 15 की मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 8 40, 4 8 और 4 12, है ना, तो ये आ जाएगा 12 बार, तो 1.5 से ये कट जाएगा कितनी बार भाई 8 बार। अब भाई 8 से इसको 46.8 को काटोगे तो 8 से 5 पे जाएगा, 8 5 40, 8 से 48 हो जाता है, तो 5 पे जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 5 पे जाएगा तो 8 5 40, 6 बचेगा, है ना, और भाई आप इसको फिर काटोगे तो देखो एक ही ऑप्शन है, हमें और आगे देखने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग क्या है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है, बाकी किसी में 5 है ही नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।